इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रेलवे से जुड़ी हुई, आपको बता दें रेलवे की सुरक्षा अब एयरपोर्ट की तर्ज पर होगी। जो वेटिंग यात्री होंगे वो रेलवे स्टेशन पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे और जो वेटिंग एरिया होगा वहीं पर वो वेट करेंगे। ये निर्णय आया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल बेहद बड़ा फैसला है, क्योंकि ये रेल जो है, आप भले ही अश्विनी वैष्णव ने अब से थोड़ी देर पहले एक बैठक की है, उच्च स्तरीय बैठक हुई है, हाई लेवल मीटिंग्स जिसको कहते हैं वहाँ, और उस पर जो ONOG को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह है कि रेल मंत्री इस बात के पक्षधर हैं कि जो वेटिंग करने वाले जो यात्री हैं, जो कई बार पैसेंजर्स के साथ आते हैं, वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक ना जा सके, उनके लिए अलग से वेटिंग एरिया का निर्माण किया जा रहा है, जैसे आम तौर पर हम एयरपोर्ट पर देखते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर साक्षी ये है कि रेलवे को आम आदमी की गाड़ी कहते हैं, उससे आम आदमी सफर करता है, उससे क्लास आदमी सफर नहीं करता है। गरीब से गरीब आदमी भी रेलवे के साथ जुड़ करके अपने आप को न केवल जुड़ा हुआ महसूस करता है, बल्कि वो उसके साथ आगे चलता भी है। तो अगर इस तरह की व्यवस्था वो करेंगे तो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो कैसे चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कई बार रेलवे से लोग बड़े ब्रीफकेस, बड़ी चीजें लेकर के भी जाते हैं, तो कई बार लोग स्टेशन उनको ड्रॉप करने जाते हैं। तो भाई, जब आप ड्रॉप करने जाते हैं तो स्वाभाविक है कि आप जाएंगे। अगर आप वेटिंग एरिया तक ही उनको आप रोक देंगे तो फिर उनको कूली का खर्च भी उनको उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रेलवे के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। हालांकि 60 स्टेशन पर जो खबर मिली है ONOG को कि 60 स्टेशन पर रेलवे इस तरह की काम में पायलट प्रोजेक्ट में जुटा हुआ है, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है, पटना रेलवे स्टेशन भी है, भोपाल रेलवे स्टेशन भी है, मुंबई के भी रेलवे स्टेशन है, इस तरह के रेलवे स्टेशन हैं। आपको बता दें साक्षी कि अभी जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। बड़ी संख्या में लोग जो है शिकार हो गए थे उस भगदड़ का, और कई लोगों की मौत भी हो गई थी, कई लोग घायल भी हुए थे। उन्हीं तरह की घटनाओं से रेलवे सबक ले रहा है, और इस तरह के सबक लेकर के उसकी कोशिश है कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं, जो हबड़ दबड़ की जो घटनाएं होती है, अफरा तफरी की जो घटनाएं होती है, उस पर किसी तरीके से वो रोक लगा सके। इसलिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं इस तरह के फैसले लेने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सवाल वही है कि ये प्रैक्टिकल इतना आसान वो दिख नहीं रहा है जितना वो सोच रहे हैं। नीरज जी, होली का त्योहार करीब है और ऐसे में कई यात्री जो लोग हैं वो अपने घर जाते हैं, तो लोगों को इस खबर से कितनी राहत मिलेगी? नहीं, राहत वाली ये खबर नहीं है। ये देखिए, इसको आप उस तरीके से आप मत देखिए, क्योंकि मैंने बार बार आपको कहा कि रेल जो है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आम आदमी जो कॉमन मैन है, जिसको मैंगो मैन लोग कहते हैं, जो एकदम साधारण परिवेश से जो लोग आते हैं, उनके लिए कठिनाई का सबब बन सकता है, क्योंकि वो अपने परिवार को वो कोई शौकिया छोड़ने नहीं आता है। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि लोग शौकिया छोड़ने आते हैं। आमतौर पर होता क्या है कि लोग जो हैं भारी भरकम सामान लेकर के आते हैं, तो कूली का पैसा बचाने के लिए अपने नाते रिश्तेदार को लेकर के प्लेटफॉर्म तक पहुँचते हैं। अगर वेटिंग एरिया आप डिफाइन करके रोक देंगे तो जो कई बार महिलाएं हैं, बच्चों के साथ अकेले सफर करती हैं, उस तरह की महिलाओं के लिए क्या होगा। इसके लिए भी सॉल्यूशन सरकार को निकालना होगा, क्योंकि फिर अगर वो कूली हायर करती हैं या बाकी चीज कुछ करती हैं तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको पे करना होगा, जो आसान नहीं दिखता है। और समझने की बात यह होगी कि यह देश जो है अमेरिका नहीं है, यह देश लंदन नहीं है कि आप लंदन और अमेरिका वाली व्यवस्था यहाँ पर करते हैं। ये देश हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है। इस बात को समझना होगा। और भारत की आज भी जो इकोनॉमी है, 60% से ज़्यादा लोग, 70% लोग करीब गांव में रहते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला, अब देखना ये होगा इससे लोगों को परेशानी होती है या सहूलियतों मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।